ये कहानी है मीनू चिड़िया की, जो एक जंगल में रहती थी। उसके साथ उसका परिवार भी रहता था। मीनू चिड़िया के परिवार में मीनू चिड़िया, उसकी 3 बेटियां और मीनू चिड़िया का पति मानू चिड़ा रहते थे। मानू चिड़ा बहुत ही ज्यादा कामचोर और आलसी था। मानू चिड़ा हर समय अपने घर में बैठा शराब ही पीता रहता था और कभी कभी मानू चिड़ा अपने घर पर अपने दोस्तों को बुलाकर शराब की पार्टी करता था। और मानू चिड़े को ये भी शर्म नहीं थी कि मानू चिड़े के घर में 3 3 बेटियां हैं। मीनू चिड़िया हर समय अपने पति मानू चिड़े को समझाती रहती थी कि वो ये शराब की आदत छोड़ दे और कोई अच्छा सा काम धंधा करे। लेकिन मानू चिड़ा मीनू चिड़िया पर गुस्सा करता और मीनू चिड़िया की बात नहीं मानता था। मीनू चिड़िया। सुनिए, आप ये शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते? ये अच्छी बात नहीं है। मानू चिड़िया। मीनू, तुम ज्यादा मत बोला करो, समझी? मैं शराब पीना नहीं छोड़ूंगा। मानू चिड़ा। आपको बिल्कुल शर्म नहीं है। आप अपने ही घर में बैठकर शराब पीते हो। और आपको ये भी शर्म नहीं आती कि हमारे घर में 3 3 बेटियां हैं। वो ये सब देखती होंगी तो उन पर क्या असर होता होगा। मानू चिड़ा। अरे देखो मीनू, मैं तो इसी घर में बैठकर शराब पीऊंगा। देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। और अगर तुम में से किसी को कोई तकलीफ है मुझसे, तो तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से जा सकती हो। मीनू चिड़िया। ए जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ये घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं और मेरी तीनों बेटियां ये घर छोड़कर नहीं जाएंगी। और हम रहेंगे कहाँ? हमें कौन रहने की जगह देगा? मानू चिड़ा। ठीक है मीनू चिड़िया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक रहना होगा। जैसे मैं कहूँगा बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। कोई भी चूं चढ़ा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानू चिड़े की बात सुनकर मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और मीनू चिड़िया को अपनी तीनों बेटियों के भविष्य की बहुत चिंता होती है। एक दिन मानू चिड़ा अपने एक दोस्त को लेकर अपने घर पर आता है और मानू चिड़ा और उसका दोस्त मिलकर खूब मजे से शराब पीने लगते हैं। मीनू चिड़िया। ए जी सुनिए, आज तक तो आप इस घर में बैठकर शराब पीते थे और आज तो आप अपने दोस्त को भी इस घर में शराब पीने ले आए हो। आपकी 3 3 बेटियां हैं, वो भी ये सब कुछ देख रही हैं। मानू चिड़ा। तो देखती रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो अपनी शराब पीने से मतलब है। और हाँ मीनू चिड़िया, मैंने तुमसे कहा था ना, ज्यादा चू चढ़ा नहीं सुननी मुझे, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मानू चिड़े की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया खामोश हो जाती है और वो अपनी तीनों बेटियों से कहती है। मीनू चिड़िया। चलो हम चारों कहीं बाहर चलते हैं, शाम तक हम चारों वापस आ जाएंगे। फिर मीनू चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है। मीनू चिड़िया एक पेड़ पर अपनी तीनों बेटियों को लेकर बैठी काफी ज्यादा उदास होती है कि वहां पर एक बुलबुल और कबूतरी आ जाते हैं। बुलबुल। मीनू चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? और यहाँ तुम अपनी तीनों बेटियों को लेकर क्यों बैठी हो? मीनू चिड़िया। बुलबुल बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये तो शराब पीते ही हैं और ऊपर से अपने दोस्तों को भी ले आते हैं। ये सब मेरी बेटियां देखती हैं, इन पर क्या असर होता होगा। बस मुझे अपनी बेटियों के भविष्य की बहुत चिंता है और इसीलिए मैं परेशान हूँ। बुलबुल। हाँ मीनू चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर तुम्हारी तीनों बेटियां मानू चिड़े को शराब पीता देखेंगी तो उन पर बहुत बुरा असर होगा। कबूतरी। मीनू चिड़िया, अगर मेरा पति शराब पीता होता तो मैं उसके साथ कभी नहीं रहती और हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़कर चली जाती। बुलबुल। मीनू चिड़िया, चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे भोजन जमा करना है। मेरे बच्चे मेरा घर में इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर बुलबुल और कबूतरी वहां से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर इसी घर में रही तो मेरी तीनों बेटियों का भविष्य खराब हो जाएगा। बस मैंने आज से सोच लिया है, आज से मैं अब दोबारा अपनी तीनों बेटियों को लेकर इस घर में नहीं जाऊंगी और मैं किसी अच्छे से पेड़ पर घोंसला बना लूंगी और मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर उसी घोंसले में पूरी जिंदगी रहूंगी। कम से कम इस तरह मेरी बेटियों का भविष्य तो खराब नहीं होगा
और फिर मीनू चिड़िया रोजाना काफी ज्यादा मेहनत करती है और काफी सारे तिनके जमा करती है और उस तिनके से मीनू चिड़िया एक नया घोंसला बनाती है। कुछ ही दिनों के बाद मीनू चिड़िया ने 2 घोंसले तैयार कर लिए थे, जिसमें मीनू चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर सुकून से रह रही होती है। और उधर ही मानू चिड़े को ना तो अपनी पत्नी और ना ही अपनी बेटियों की कोई चिंता थी कि वो किस हाल में होंगी। बस मानू चिड़ा हर समय शराब ही पीता रहता था। एक दिन मीनू चिड़िया भोजन जमा करने जा रही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने मानू चिड़ा जाते हुए दिखता है। मीनू चिड़िया। अरे ये कहाँ जा रहे हैं? लगता है ये शराब लेने जा रहे होंगे। चलो मैं भी इनके पीछे पीछे जाती हूँ। देखती हूँ कि ये शराब का अड्डा आखिर है किस तरफ। फिर मीनू चिड़िया भी मानू चिड़े के पीछे पीछे जाने लगती है। मीनू चिड़िया देखती है कि मानू चिड़ा एक सुराख वाले पेड़ के अंदर चला जाता है। मीनू चिड़िया भी फौरन उस सुराख वाले पेड़ के पास आ जाती है। फिर मीनू चिड़िया उसके सुराख वाले पेड़ के अंदर देखती है तो उस पेड़ के अंदर एक बड़ा सा शराब का अड्डा बना होता है और उस शराब के अड्डे का मालिक एक कालू कौवा होता है। मीनू चिड़िया। अच्छा, तो इन सब ने इस पेड़ के अंदर शराब बेचने का अड्डा बनाया हुआ है ताकि किसी को कुछ भी पता न चले और ये खूब आराम से शराब बेच सके। मैं अभी जाकर ये सारी बातें मिट्ठू महाराज को बताती हूँ ताकि मिट्ठू महाराज फौरन इस शराब बेचने वाले कालू कौवे को पकड़ लें। फिर वो मीनू चिड़िया फौरन महल चली जाती है। मीनू चिड़िया। मिट्ठू महाराज उल्लू, मैं आपको आज कुछ बहुत ही अहम खबर देने आई हूँ। मिठू महाराज उल्लू। अच्छा बोलो मीनू चिड़िया, तुम मुझे क्या खबर देने आई हो? जल्दी बताओ। मीनू चिड़िया। मिट्ठू महाराज उल्लू, मैंने अभी देखा है जंगल के कोने में एक सुराख वाला पेड़ है जिसमें कालू कौवा शराब बेचता है। मिठू महाराज उल्लू। अच्छा, ऐसी बात है मीनू चिड़िया। तो फिर मैं उस कालू कौवे को शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ूंगा। चलो सैनिकों। और फिर मिट्ठू महाराज उल्लू अपने 2 सैनिकों को लेकर उस शराब के अड्डे के मालिक कालू कौवे को पकड़ने के लिए जाते हैं। मिट्ठू महाराज। अरे सैनिकों, ये वही पेड़ है जिसमें कालू कौवा शराब बेच रहा है। चलो हम जल्दी से जाकर कालू कौवे को पकड़ लेते हैं। फिर मिट्ठू महाराज और उसके सैनिक उस पेड़ के अंदर आ जाते हैं। कालू कौवा मिट्ठू महाराज को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। कालू कौवा। अरे मिट्ठू महाराज, आज आप यहाँ पर आ गए। आपको यहाँ का पता किसने दिया? मिट्ठू महाराज। कालू कौवे, ये पूरा जंगल मेरा है और तुम मेरे ही जंगल में शराब बेच रहे हो और तुम कह रहे हो कि ये बात मुझे नहीं बताओगी। सैनिकों, इस कालू कौवे को पकड़कर महल ले चलो। मिट्ठू महाराज उस कालू कौवे को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और उस कालू कौवे को शराब बेचने की सजा मिल जाती है। अब मानू चिड़े ने काफी दिनों से शराब नहीं पी थी, क्योंकि मानू चिड़े को काफी दिनों से कहीं से भी शराब नहीं मिल रही थी। और अब मानू चिड़े को काफी ज्यादा पछतावा होने लगा था कि उसने मीनू चिड़िया और अपनी तीनों बेटियों के साथ बहुत ही गलत किया है। मानू चिड़ा। मेरी अब शराब पीने की आदत तो छूट गई है। मुझे अपने आप पर बहुत पछतावा है। मैंने मीनू चिड़िया और अपनी बेटियों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। फिर मानू चिड़ा फौरन मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और मीनू चिड़िया से कहता है। मानू चिड़ा। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने शराब पीना छोड़ दी है और मेरी शराब पीने की आदत अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसीलिए मीनू चिड़िया, मेरे साथ मेरे घर में चलो। मुझे अकेले घर में रहने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। इसलिए मीनू चिड़िया और मेरी बेटियों, चलो मेरे घर चलो। और फिर मीनू चिड़िया और उसकी बेटियां उसकी बात मान लेती हैं और अपनी बेटियों के साथ मानू चिड़े के घर वापस आ जाती हैं। अब मानू चिड़ा मीनू चिड़िया और अपनी तीनों बेटियों को लेकर अपने घर में आ जाता है और अब उनका परिवार बहुत ही सुकून से रहने लगता है।